तो कैसे हैं सब लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉरवर्ड में। जैसा कि आज देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है एज कंसेप्ट का। आज हम बताने वाले हैं कि लड़ाई कंसेप्ट इसमें कैसे यूज होता है। एज के सवाल जो रहते हैं कि इसकी आयु उससे इतने गुना है, उसका रेशियो इतने गुना है, तो इससे आज के हमारी क्लास से प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शनल मतलब जाने कितने कॉन्सेप्ट आज आ जाएंगे, बहुत से चैप्टर इसमें एज कॉन्सेप्ट में। आज हम देखते हैं कि ये लड़ाई कॉन्सेप्ट होता क्या है और यूज कैसे होता है एज में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि लड़ाई कंसेप्ट होता क्या। अब जैसे हमारा कोई दिया है ए और बी का अनुपात दिया है, ए और बी का हमारा रेशियो दिया है। अगर वो कह दे कि कुछ साल बाद या कुछ साल पूर्व कह दे कि उसका रेशियो हमारा सी और डी हो जाता है। तो लड़ाई कंसेप्ट जब हम लगाते हैं तो अगर 5 साल पूर्व कह दे या 5 साल बाद कह दे तो इसको रेफरेंस लाइन में बीच में रख देते हैं। ये होता ये है कि लड़ाई कॉन्सेप्ट इसका हमारा होता है करनी गुणा, मतलब ए डी माइनस बी सी। अब जैसे हम कह देते हैं कि हमारा 5 साल बाद हमारा ये एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये बराबर डी एक्स माइनस सी वाई। ये हमारा हो जाता है कि हमारी एक लाइन है, जैसे जैसे हमने कोई माना कि हमारी उम्र 10 साल पहले इतनी थी या 5 साल पहले इतनी थी, तो हम एक बेस मानते हैं, बेस लाइन मानते हैं। बेस लाइन मतलब इसे प्रेजेंट हम कह देंगे, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान मतलब हम इसी के संदर्भ मतलब ये हमारी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है हमारी। मतलब हम जो कुछ भी मानेंगे इसके ही संदर्भ में मानेंगे। जैसे मैं कह दूं 5 साल पहले मेरी आयु कितनी थी, तो हमारी एक लाइन ये हो गई हमारी पास्ट मतलब पहले वाली, और ये हमारी लाइन हो गई फ्यूचर वाली। अब जैसे मैं कह दूं कि मेरी 5 साल बाद इतनी आयु थी या 5 साल पहले कितनी आयु, अब मैं ये रेफरेंस लाइन मानता हूं। अगर मैं कह दूं कि 5 साल पहले मेरी आयु कितनी थी, तो यहाँ -5 करेंगे। अगर 5 साल बाद कह दूं तो यहाँ +5 करेंगे। जैसे ये हमारी रेफरेंस लाइन मान ले कि हमारे x है, अगर मेरी आयु कह दे 5 साल पहले कितनी थी, मतलब x -5 हो जाएगा। अगर और बाद में अगर कह दिया तो ये हमारी x +5 हो जाएगी। मतलब जो भी हमें करना है इस रेफरेंस लाइन के को लेकर हमें करना है कि हमारे वर्तमान से पीछे और वर्तमान से बाद में क्या हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कह दूं कि इसका रेशियो, इसका अंतर कितना हो जाएगा पूरे का, तो इसका हमारा कितना 10 का अंतर हो जाएगा वर्तमान से 5 साल का और वर्तमान से 5 साल पीछे का। मतलब दोनों का अगर देखा जाए तो इनका डिफरेंस कितना 10 साल का अंतर है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये हमारी मेन लाइन है, रेफरेंस लाइन। हमें जो कुछ भी मानना है सिर्फ यहीं से मानना है। तो अब देखते हैं कि हमारे इसमें सवाल कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ये सवाल दिया है कि ए और बी की आयु का अंतर 24 साल है तथा ए और बी का अनुपात ये हमारा 1:4 दिया है, तो ए और बी की आयु कितनी होगी। तो हमने देखा है कि इसका डिफरेंस चाहे जितना दे दिया जाए तो हमेशा उनकी आयु का अंतर तो हमेशा सेम रहेगा। चाहे जैसी आपके भैया हैं, आप बड़े भाई हैं और जो आपके छोटे भाई हैं, चाहे आपसे 50 साल बाद हो जाए, चाहे 40 साल बाद हो जाए, चाहे 60 साल बाद हो जाए, तो आपकी ना भाई की उम्र का जो अंतर रहेगा वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे कि बचपन में कह दें कि आपका 2 साल का अंतर है, और चाहे 50 साल के हो जाए चाहे 60 साल के हो जाए, लेकिन उन दोनों का अंतर तो सेम ही रहेगा, 50 साल बाद भी सेम रहेगा। तो इसी प्रकार हमने देखा कि हमारी इनकी आयु का अंतर डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि ए और बी की आयु का अंतर कितना दिया है, 24 दिया है, और इनका रेशियो अनुपात कितना दिया, 1:4, 1:4 ये हमारा 4 दिया है। तो हमारा यही अनुपात, यही इनका डिफरेंस हमेशा चेंज नहीं होता है। तो इसके बीच में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। ये जो 3 का अंतर जो है यही तो हमारा 24 के बराबर है। तो 3 बराबर 24 हो गया, 3 से काटा, एक यूनिट की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और हमारी और अलग अलग इनकी आयु कितनी होगी, ये 8 एकम 8 और 8 चौको 32। तो हमारी क्या हो गई, ए की आयु हमारी 8 साल हो गई और बी की आयु हमारी
कितनी 32 साल हो गई, 32 साल हो गई अलग अलग इनकी आयु। अब चाहे वो इसी में कह दे कि 5 साल बाद की आयु कितनी हो जाएगी या 5 साल पहले की आयु कितनी हो जाएगी, हमने देखा तो इनकी अलग अलग आयु हमने देख ली। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा एक सवाल दिया है, ये राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो इनकी अलग अलग, राम और श्याम की आयु अलग अलग क्या है, अलग अलग क्या होगी। तो हमने देखा कि ये इनकी आयु का अनुपात दिया है 6:5 और ये 15 वर्ष बाद। अब यहाँ से हमारा मेन लड़ाई कंसेप्ट का ये चैप्टर शुरू होता है कि ये लगता कैसे है लड़ाई कंसेप्ट। अब हमने देखा कि राम और श्याम, यहाँ राम लिख दिया, यहाँ श्याम, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 6:5 दिया है, 6:5 हमने लिखा। अब वो क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद इनका कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें अब यहाँ एक देखना है कि अगर वो बाद कह दे तो हमने देखा कि डिफरेंस लाइन में जो भी हमारी संदर्भ लाइन थी वर्तमान से, अगर बाद कह देगा तो प्लस लगेगा, अगर और उसके पहले कह दे तो माइनस लगेगा। तो हमारा ये कितना वर्ष बाद है तो हमारा यहाँ क्या लगे, प्लस लगेगा। तो हमने देखा कि ये, अब हमने इसको यहाँ लिख दिया +15, यहाँ लिख दिया +15 क्योंकि दोनों की आयु 15 वर्ष बाद पूछ रहा है तो हम इसके बीच में लिख देते हैं। अब देखते हैं कि मेन क्या लगता है लड़ाई कंसेप्ट। लड़ाई कंसेप्ट ये होता है कि इसका इसका करनी गुणा और इसका इसका। हमने यहाँ देखा कि 8 और 6 का गुणा कर दिया, 9 और 5 का गुणा कर दिया, 8 छंग 48 और 9 पना 45। यहाँ हमने लिख दिया 48 - 45 बराबर। अगर ये हमारी क्वांटिटी सेम दी है, ये हमारी अगर साल बराबर दिए हैं, यहाँ की यहाँ भी 15 साल है, यहाँ भी 15 साल है, तब तो हम सीधे यहाँ इसका अंतर कर देंगे। 9 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाए, 1 हो जाएगा तो 1 का गुणा इस 15 में कर देंगे तो ये 15, 48 में 45 गई, कितने 3 आ जाएगा। 3 यूनिट का मान 15 तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 5 आ जाएगा। हमने देखा कि 1 यूनिट का हमारा मान कितना 5 आ गया है और हमें कितना 6 यूनिट का चाहिए, इसका कितना होगा, हो जाएगा 6 5 30 और 5 25। अब हमने देखा कि इनकी आयु अलग अलग, इसकी राम की आयु 30 साल थी और श्याम की आयु हमारी 25 साल थी। हम एक बार और देख रहे हैं लड़ाई कंसेप्ट क्या है, कि लड़ाई कंसेप्ट ये होता है कि इन दोनों का करनी गुणा कर देते हैं। ये रेफरेंस लाइन में ये हमारी रेफरेंस लाइन में लिख देते हैं 15, संदर्भ लाइन जहां से हम मान रहे हैं। तो हमने इन दोनों का गुणा किया, 8 और 6 का 48 आ गया, 9 गुणा 5 45 आ गया बराबर। और ये इनका अंतर कितना आ गया, 9 और 8 का 1 यूनिट, ये कितनी है 15 का अंतर है तो ये 15 आ गया। 48 में 45 गया कितना, 5 आ गया। ये 1 यूनिट का मान 5 आ गया तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और यहाँ से 5 का 25 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं कि यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारी माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 दिया है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा। तो अब ये हमारा ये सवाल पिछली वाले सवाल की तरह है, लेकिन हम इसको अलग करते हैं दूसरे कंसेप्ट से। लड़ाई कंसेप्ट वो भी है और छोटा है। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, 7 और 1 अनुपात दिया है और कह रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। मतलब 5 वर्ष बाद यह कितना हो जाता है, 5 वर्ष बाद 4:1 हो जाता है। 5 वर्ष बाद ये 4:1 हो जाता है। अब हमने देखा कि इन दोनों का अंतर कितना है, 6 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है। तो या तो हम इसको सेम, अगर इन दोनों का अंतर हम सेम कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से करते हैं, इसका अंतर अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो इसका अंतर ये बराबर हो जाएगा। 2 से गुणा किया तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा इस 2 में। तो अब इसका नया रेशियो कितना हो जाएगा, नया रेशियो हो जाएगा 8:2। अब इसका अंतर कितना आ गया, 6 आ गया, दोनों का अंतर सेम आ गया। यही 6 जो हमारा है, यही 6 अंतर, यही ये 5 के बराबर, 5 के उसका मल्टीपल है।
1 यूनिट का मान 6 है तो 5 के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा हमारा। तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना 30 आ गया। बिना हमने लड़ाई कंसेप्ट लगाए इसकी अंतर, इन दोनों का अंतर निकाल के इसको कर दिया तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना आ गया 30 आ गया। अगर अब हम इसको लड़ाई कंसेप्ट से अगर देखते हैं तो लड़ाई कंसेप्ट से क्या होगा, तो देखते हैं इनकी आयु का अनुपात कितना है 7:1 है और 5 साल बाद कह रहा है। 5 साल बाद कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। 4:1 हमने क्या बताया लड़ाई कंसेप्ट में, इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 7 एकम 7 4 एकम 4 7 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, इनका अंतर कितना है 3 और 3 गुणे 5 15, 7 में 4 गई 3 बराबर 15। तो 1 यूनिट का हमारा मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 5 हमारे यहाँ रख दिया तो इसका कितना आ जाएगा 7 पन्ना 35 और इसका 5। और कह रहा है हमारा सवाल क्या कह रहा है, इन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर, ये 35 है ये 5, इन दोनों की अंतर कितना हो जाएगा 30 साल इन दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा। ये हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट है। कोई भी सवाल, लेकिन ये तब वैलिड होगा तब मान होगा कि जब यहाँ दोनों बराबर दिए हों कि 5 साल इसमें भी बढ़ रहा है 5 साल इसमें भी बढ़ रहा है। अगर वो सवाल कह दे कि जैसे इसी सवाल में कह दे कि माँ की आयु 10 साल बाद कुछ और हो जाएगी और बेटी की आयु 15 साल बाद कुछ, मतलब इन दोनों का अगर ये बदल जाएगा तो ये फिर इस प्रकार से नहीं लग पाएगा। ये इसको लगाने के लिए ये दोनों से इसके वर्ष समान होने चाहिए, या तो 5 वर्ष बाद कह दे या पहले कह दे, कोई भी हो, लेकिन इसके ईयर समान होने चाहिए तब हमारा लड़ाई कंसेप्ट लग पाएगा। हमारा ये सवाल दिया गया है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या आ रहा, पहले 4 वर्ष पूर्व आ रहा है और फिर 8 वर्ष बाद आ रहा है। तो हम देखते हैं 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या था 4:5 था, 4:5 था। अब वो क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व था, लेकिन ये हमारा कितना था 4 वर्ष पूर्व था। अब कह रहा है वो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:13 होगा, 11:13 होगा। ये कितना है 8 वर्ष बाद का रेशियो। अब हमने क्या कहा था कि अगर इन दोनों का, हमने क्या बताया था कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है। अगर हम पीछे चलेंगे तो माइनस में चलेंगे और अगर फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस में चलेंगे। ये हमारा कितना है 4 दिया है और ये हमारा कितना है 8 दिया, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा 12 का अंतर हो जाएगा। तो ये हमारा 12 हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ 12 हो गया हमारा। तो अब हम लड़ाई कंसेप्ट लगाते हैं किस प्रकार, इसका गुणा इसका गुणा, तो 13 26 चौको 13 चौको 52 और 11 5 55। इसमें चाहे इसको इससे इस वाले को गुणा करके चाहे इससे घटा दे, जो यहाँ बड़ा होगा उसी से यहाँ घटा दिया जाएगा। तो हम यहाँ पहले इसको कर दे रहे हैं, तो 11 5 55 माइनस 13 चौको 52, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 में 11 कहीं 2, 12 दूना 24। यहाँ 2 इसको घटा कैसे देते हैं कि इन दोनों का अंतर 2, मतलब अगर इसको हम करना चाहें तो इसका गुणा होता है फिर 13 × 12 और 11 × 12। अगर हम यहाँ 13 × 12 करते हैं और माइनस 11 × 12 करते हैं तो हमारा यहाँ 12 कॉमन आ जाता है और 13 - 11, तो 13 - 11 कितना होगा 2, तो 12 दूना 24। हम डायरेक्ट ये गुणा कर देते हैं 24 का। तो हमने देखा क्या कि ये हमारा 11 5 55 माइनस 13 चौको 52, तो ये इसके कितने के बराबर हो गया 12 दूना 24, ये हमारा 24 के बराबर हो गया। तो 52 55 में 52 गए, कितने आया 3, तो हमारा ये यहाँ 3 आया। ये हमारी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24 है। तो क्या देखा कि यहाँ हमारी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 8 = 24, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 8 आ गई।
ये हमारी जो एक यूनिट की वैल्यू 8 आई है, तो अब इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा 32, और 8 गुणे 5 40। अब कितना होगा और क्या पूछ रहा है, हम इन दोनों की अलग अलग आयु तो हमने ज्ञात कर ली कि इसकी बी की हो जाएगी हमारी 40 साल, ए की हो जाएगी हमारी 32 साल। अब वो क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान आयु का योग। अब 40 और 30 कितना हो गया हमारा, 40 प्लस 32 कितना होगा 72। ये हमारा अभी आंसर नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, इसमें 4 वर्ष पूर्व कह रहा है। अगर इसको 4 वर्ष पूर्व को हम वर्तमान में ले आएंगे तो कितना जोड़ेंगे, 4 इसका भी जोड़ेगा, 4 इसका जोड़ेगा, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व है। 4 वर्ष बाद ए भी आगे आएगा और बी भी आगे आएगा, तो हमारा कितना इसमें जोड़े, 8 इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हमारा 8 इसमें जुड़ गया। इनकी दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 80 साल। तो इन दोनों की वर्तमान आयु हमारी 80 साल होगी। तो देखते हैं कि अब दोबारा देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो दोबारा हम देख लेते हैं सवाल को कि कैसे आया ये हमारा। देखते हैं कि इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, अंतर अनुपात दिया 4:5, 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व हमारा कितना रेशियो 4:5 का है, और वो फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद 11:13 हो जाता है। तो ये हमारा 11:13 हो जाता है। लेकिन हम ये 8 वर्ष बाद है और ये 8 वर्ष पूर्व है, तो इस 8 वर्ष पूर्व को हम वर्तमान में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ये जुड़ जाएगा, तो 8 और 4 12। तो हम यहाँ 12 लिख देते हैं। बेसिकली होता ये है कि इन दोनों का गुणा आप करते हैं लड़ाई कंसेप्ट में, इन दोनों का। तो 11 गुणे 5 किया हमने, कितना आया 55 आ गया, और 13 गुणे 4 किया 52 आ गया। अब हम इसको 11 गुणे 12 करते हैं, 13 गुणे 12 करते हैं, तो लेकिन इसका अंतर ये बाद में सेम ही आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 12 दूना 24, तो ये हमारा 24 आ गया। तो यहाँ 55 में 52 गई, 3 24, एक यूनिट की वैल्यू हमारी 8 आ गई। अब एक यूनिट की हमारी वैल्यू 8 आ गई है, तो इसका ये एक की आयु कितनी हो जाएगी, 8 चौको 32 साल हो जाएगी, और 8 गुणे 5 ये 40 साल हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग। ए और बी की आयु कितनी आई है अभी हमारी, 40 प्लस 32 कितना हो गया 72 हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व है, तो 4 वर्ष पूर्व को हम वर्तमान में लाएंगे तो इसमें 4 और 4 दोनों का ऐड होगा, तो 8 साल और इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इन दोनों की वर्तमान आयु अब क्या हो जाएगी, ये 80 साल। ये हमारा इसका आंसर आएगा 80 साल।